गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जो चीज़ हमें ये याद रखिएगा, जो चीज़ हमें सिद्ध करनी होती है हम उसका अपोजिट मान के चलते हैं। इसमें लिखा है 3√3 परिमेय संख्या नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये चीज़ मान ली तो हम ये भी मानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है ना। तो लिखेंगे माना 3√3 इक्वल टू आर। तो √3 इक्वल टू आर अपॉन 3 हो जाएगा। ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब चूँकि ये आर अपॉन 3 जो है अंश बटे हर की फॉर्म में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई ना। तो लिखेंगे चूँकि r/3 एक परिमेय संख्या है और अंडररूट में अगर कोई चीज़ होती है और जो बाहर नहीं निकलती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो 3 जो है वो रूट से बाहर नहीं आएगा। तो लिखेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। बात याद रखिएगा कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। तो लिखेंगे चूँकि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती हैं, इसलिए जो √3 है वो बराबर नहीं होगा r/3 के। जब ये बराबर नहीं होगा तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3√3 भी बराबर नहीं होगा r के। और जब ये बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि 3√3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं होगा। और इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि r परिमेय संख्या नहीं है। r परिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए जो है 3√3 भी परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। तो इसलिए लिखेंगे जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। यानी कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं बस इनको सॉल्व करना है और ये बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज याद होने चाहिए, और वो फार्मूला आप 6 से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, 7th में 8th में अपने लगातार पढ़े होंगे। तो वो फार्मूलाज जो है मैं यहाँ पर ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको फिर से याद हो जाए। a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, जब इस तरह का कुछ दे रखा हो, यानी कि कोई डिजिट यहाँ पर हो और दूसरी कोई डिजिट यहाँ पर हो और उन दोनों पे प्लस लगा हुआ हो और ऊपर होल स्क्वायर हो, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट वाला, ये इस पर बेस्ड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये इसका फार्मूला होता है। ऐसे ही a² - b² का फार्मूला होता है a - b a + b। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ये सेकंड टाइप का ये जो है ये इससे होगा। और एक और फार्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर, और वो होता है a² - 2ab + b²। इससे बेस्ड इस पर कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, इसलिए जो है आपको बस याद रखने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि ये फार्मूलाज होते हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट वाला पार्ट वो है √2 + 2 का होल स्क्वायर। तो जब ऐसा करेंगे तो √2 को a मान के चलो, 2 को b मान के चलो, तो a² यानी √2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × √2 × 2 प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने सबसे पहले ये लिख दिया। अब √2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक, क्योंकि पावर इसकी 1/2 होती है और 1/2 2 से कट जाएगी तो 2 ही तो बचेगा। तो 2 लिखेंगे प्लस 2 दूनी 4 √2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। अब 4 और 2 जो हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6 + 4√2। 4√2 इसमें जो है इकट्ठा मर्ज नहीं हो सकता क्योंकि इसमें √2 का कोई चीज़ नहीं है, 6 अलग है और प्लस 4√2 अलग है। तो 6 तो परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन जो √2 है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 इसके साथ इंक्लूड है तो ये अपरिमेय हो गई, और ये पूरा का पूरा इसके साथ इंक्लूड है तो ये पूरी की पूरी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हमारा ये फर्स्ट
क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 2 और मल्टीप्लिकेशन में 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये बिल्कुल देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले जैसा है, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी है ना। तो ए की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और बी की जगह पर है अंडर रूट 2, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो देखिए 2 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे? क्योंकि हम 2 को जो है 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये p/q की फॉर्म में आ गई है, तो ये एक परिमेय संख्या है। 2/1 p/q की फॉर्म में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे हमें बताना है। इसको खोल के इसको सॉल्व करके ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 और प्लस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू, अब ये दोनों ही अंडर रूट के अंदर हैं तो आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 2 3 6 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 और 2 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो देखिए बिल्कुल पहले की तरह हो गया ये, है ना। ये ज़रूर परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 6 परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये इसके साथ है, तो ये पूरी की पूरी अपरिमेय संख्या हो गई। अब ये पूरा का पूरा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी पूरी अपरिमेय संख्या हो गई। तो लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमारा नेक्स्ट है जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके जो हमारा आएगा उससे पता लगाएंगे कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। तो खोलेंगे कैसे? ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 3 ऐसे लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3, है ना। अब प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3। तो 3 तो एक परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसे 3/1 लिखा जा सकता है और ये p/q की फॉर्म में हो जाती है, तो इसलिए ये एक परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, और इसका फिफ्थ पार्ट है 2√7/7 तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। इसको देखिए √7 से √7 कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऊपर आपस में मल्टीप्लाई में, ये नीचे आपस में मल्टीप्लाई में है ना। तो आराम से √7 से √7 कट जाएगा और ये 2/7 की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो है p/q की फॉर्म में बन जाता है, तो इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है ना। तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, तो पाई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई में हो वो एक अपरिमेय संख्या अपने आप बन जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। ये मतलब जो भी दे रखा है आपको पाई के साथ। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।